दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता द्वारा पीएम उदय योजना को एस्केलेट करा गया है। यहाँ पे रहने वाले लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी का, जिनके जमीन का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। कैसा लग रहा है, कैसा काम कर रही है भाजपा की सरकार? अच्छा कर रही है जी। ये जो अब फैसला लिया है ये भी काफी अच्छा लिया है जी। 2020 में लगे थे इन डीलरों ने 5 लाख रुपए दिए थे सरकार को नहीं दिए, ये प्राइवेट खागे कंपनी वाले लेके। हम लोगों के लिए, खास करके गरीब लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत खुशी की बात है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और मैं हूं पवन चंद्र पांडे। हाल ही में 7 अप्रैल को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोहर लाल खट्टर तथा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता द्वारा पीएम उदय योजना को एस्केलेट करा गया है, जहां पर कि 45 लाख से भी अधिक लोगों को तथा 1511 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को ऑथेंटिकेशन मिलेगा। यानी कि अब आप अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक सरकारी तौर पर ले सकते हैं। इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली के नजफगढ़ के शिव एनक्लेव में, जहां पर कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी, यानी कि ये जो आप देखेंगे, एक तरफ इधर दिखाइए एक बार, ये जो आपको दिख रहा है सामने प्लॉट, ये सारे प्लॉट कटे हुए हैं, सामने घर है, पीछे भी ये कुछ घर हैं। यहाँ पे रहने वाले लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी का, जिनके ज़मीन का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिसके बाद इन लोगों को जिस प्रकार की परेशानी अभी तक देखनी पड़ रही थी उस पर भी बात करेंगे। साथ ही इन लोगों से जानेंगे कि इस योजना के आने के बाद इन लोगों के बीच किस प्रकार का उत्साह है, क्योंकि आम सी बात है, जब तक पावर ऑफ अटर्नी होती है तब तक यहाँ पर कई प्रकार की चीज़ें सामने आती है, जैसे कि भूमाफिया भी आ सकते हैं, आपकी ज़मीन से आप जो है लोन नहीं ले सकते, कई और प्रकार की बातें हैं। आइए लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूबे सिंह है जी। जी बताइए, अभी ये जो स्कीम लॉन्च करी गई है सेंट्रल तथा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, इसमें जो बेनिफिट है या फिर कहीं जो आप उपभोक्ता है, जो जमीन के मालिक हैं मगर सरकारी तौर पे नहीं है, सरकारी पेपरों पे नहीं है, अब आप लोगों को स्कीम आने के बाद कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है कि अब इससे क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या सरकार कैसा काम कर रही है? वही अच्छा ही लगेगा, जो यहाँ से पावर ऑफ अटॉर्नी की बजाय मालिकाना हक खत्म हो जाएगा, लोग अपने मालिक बन जाएंगे, रजिस्ट्री हो जाएगी जमीन की। अभी तक आप लोग जमीन हाँ जी, कंप्यूटर में फीड हो जाएगी, कब्जे वब्जों से मुक्ति मिल जाएगी। ये तो अच्छा ही लग रहा है हमारे अच्छा, को। कब्जों से मुक्ति, यानी कि इससे पहले यहाँ कब्जों की जो कब्जे जो है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी कोई मायने नहीं रखती, कोई वाणी का मालिक बन के बैठ जाता है। जैसे जमीन है, मान लीजिए अभी यहाँ पर पावर ऑफ अटर्नी है, अभी यहाँ पर मैं आके बोलूंगा ये जमीन मेरी है, तो हाँ भाई, वो ठड्डे की लाठी बस, ठड्डे का राज से बस। अच्छा, तो आप भी यहीं पर रहते हैं? अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ पर है? आपकी जमीन अभी ली है या पहले से ले रखी है आपने? जी अभी ली थी हमने भी, कुछ मतलब तकरीबन 5-1 साल हो 5-6 गए। साल पहले। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है, 5-6 साल पहले आपने यहाँ जमीन ली, अब यहाँ पर पावर ऑफ अटर्नी हटकर अब आप उसको रजिस्ट्रेशन के अंदर ला सकते हैं, हाँ। जमीन आपके नाम हो जाएगी। अब क्या बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? कि आज जो रजिस्ट्रेशन है उसके आने के बाद यहाँ पर क्या बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेंगे? बेनिफिट यही है कि जी पानी की सुविधा हो जाएगी, मीटर लाइट की सुविधा हो जाएगी, जो हाल फिलहाल अभी नहीं है। तो ये जो तकरीबन जो इन फैसिलिटी नहीं मिल रही वो मिल जाएंगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा, और मालिकाना हक भी मिल जाएगा, उससे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अभी तक जैसे यहाँ पर आप जब यहाँ पर आए थे, आपने 5-6 साल पहले प्लॉट देखा होगा, फिर खरीदा, फिर बनवा रहे हैं, तो क्या आप लोगों को यहाँ पर लग रहा था कि उस टाइम पे कि डर था भूमाफिया का, जमीन कब्जा ना कर ले कोई? हाँ जी, ऐसा पहले कई जगह हुआ है। अच्छा, और अब जब पावर ऑफ अटॉर्नी हटके और मालिकाना हक रजिस्ट्री हो जाएगी तो ये डर भी खत्म हो जाएगा पब्लिक के अंदर से। अच्छा, क्या लग रहा है कि सरकार कैसे कदम उठा रही है? इससे पहले यहाँ पर कौन सी सरकार थी? जी अभी तो भाजपा ही चल रही है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है, कैसा काम कर रही है भाजपा की सरकार? अच्छा कर रही है जी। ये जो अब फैसला लिया है ये भी काफ़ी अच्छा लिया है जी। यही नहीं लग रहा हाँ है जी, ना क्या बोल रहे हैं सर? भाई, यही मीटर नहीं लग रहे हैं ना, सब जगह मीटर लग रहे हैं। अच्छा, अभी ये सुरखपुर रोड पे नई कॉलोनी कटी है, अभी 20 दिन नहीं हुए हैं भाई, सब दिन रात मीटर लग रहे हैं वहाँ पे। इसी कॉलोनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। नहीं, अभी सरकार ने जो नई स्कीम लाई है, पहले तो पीएम उदय योजना, उसके तहत यहाँ पर अभी तक इनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। रजिस्ट्रेशन के बिना जब तक आपके पास कहीं का ओनरशिप नहीं है, तो वहाँ पर आप मीटर कैसे लाएंगे? जो भाई आपके 2 बार रजिस्ट्रेशन है तो मैं करवाया है। कौन सी जमीन का? यहीं पे प्लॉट होगा इनका। इनका? हाँ, जो यहाँ पे जो मकान बने हुए हैं। अच्छा, वो पावर टोनी, हाँ।
अच्छा देखिए यहाँ पर लोगों को पावर ऑफ अटर्नी और रजिस्ट्रेशन के बीच काफी बड़ा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या फिर कहें कि अभी पहचान सही से नहीं है। मगर कैसा लगेगा, मान लीजिए अभी तक आप बोल रहे पावर ऑफ अटर्नी है, चलिए अभी आपको नहीं पता, मगर अब कैसा लगेगा कि जब पावर ऑफ अटर्नी हट के अब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, मालिकाना हक मिल जाएगा, यहाँ पर चीजें वो तो बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया, उससे तो कोई अच्छी बात ही नहीं है। अच्छा, जो मीटर की आप परेशानी बता रहे हैं वो परेशानी खत्म हो जाएगी। वो तो फिर हो ही जाएगी जब। रजिस्ट्रेशन का फायदा हमें जब भी है, श्रीमती रेखा गुप्ता ने ये जो किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसका कोई ना कोई पब्लिक को तो फायदा होना चाहिए। तो फायदा होगा ना, ये जो कच्चे मीटर लगे हुए हैं पक्के हो जाएंगे। अभी यहाँ पर आप लोगों के नाम पे जमीन नहीं है, वो आपके नाम हो जाएगी, पानी का सप्लाई आ जाएगी, और जो भी जो बेसिक सर्विसेज जो आप लोगों की जरूरतें हैं, जैसे कूड़ा उठाने के लिए यहाँ पर लोग आ जाएंगे। जब आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाएगा जमीन पे अपनी तो और क्या सुविधाएं आम आदमी को चाहिए? यही तो चाहिए, ये सुविधा कहने में तो आ रही है लेकिन मिल नहीं पा रही। तो अभी पब्लिक किसकी बड़ी सरकार परेशान थी जब नहीं मिल रही थी? देखो जब से पहले से ऐसा ही है, जब से अब आए हैं ये पब्लिक और हमने प्लॉट लिए हैं, पैसा लगाया है, लेकिन बच्चे बड़े तंग हैं, मच्छर काटते हैं यहाँ पर, पानी बड़ा गंदा होता है, रोजाना कूड़े वाले आते हैं, अब बीच में नहीं आते थे, उनको बंद कर दिया गया था। अच्छा, अब कितने टाइम पहले की बात है? 1 साल? अब इलेक्शन के बाद, ये इलेक्शन जो आया बीजेपी का, इसके बाद दोबारा शुरू हुए हैं वो। अच्छा, इलेक्शन से पहले नहीं आ जी, रहे थे। तो हमें तो ये सुविधा चाहिए, ये बात ठीक है, गवर्नमेंट को भी फायदा है, लेकिन पब्लिक का भी कोई फायदा होना चाहिए। पब्लिक को फायदा होगा तभी सरकार को फायदा होगा, सरकार ये कहती है। अब ये जो प्लॉट कटे हैं, ये रजिस्ट्रेशन होगा, सारी मैंने आप लोगों को बता दी, चीजें मिलेंगी। मगर अभी ये जो सुविधाएं आपको यहाँ सुनने को मिल रही है, रजिस्ट्रेशन की जो बात अभी सामने आई है, ये कितनी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इससे पहले रजिस्ट्रेशन ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत खुशी की बात है। इस पे बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं था, ये बहुत खुशी की बात है। सुविधाएं नहीं थी, सरकार यहाँ पर आके कोई कुछ नहीं कर सभी खुश है इस बात में, हाँ जी। सभी बहुत अच्छी तरह से, जब से ये खबर आई है मुख्यमंत्री द्वारा, तो बहुत खुश है इस बात से, और आगे भी मुख्यमंत्री के साथ रहेगी पब्लिक, अगर ये काम पूरे किए जाएं तो जी। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया, आप लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर देना 24 अप्रैल के बाद। अप्लाई करना तो अप्लाई तो पीछे से भी करते ले लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा, पावर ऑफ अटर्नी पे चले जाते। कोई सुनाई नहीं हो रही। अच्छा, अब होगी ना सुनाई होगी तो हमें मानेंगे। देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं, महिलाओं से हम बात करेंगे। पहले मेन चीज तो है मीटर, कि पहले मीटर हो जाए, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपने नाम पे कराएं, फिर कागज अपने नाम पे वो कराएं। तो सरकार कर रही है ना, तो अभी क्या? कुछ नहीं कर रहे वो, नहीं, बोलते हैं। कदम तो आप लोगों को उठाना है ना, रजिस्ट्रेशन तो आप करोगे, सरकार घर आके रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती। नहीं, वो तो तो अभी तक जो समस्याएं थी कि पानी नहीं है, ये नहीं है, वो अब पूरी हो जाएंगी। तो कैसा लगेगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद अच्छी जमीन बात भी है आपके कि नाम हो भाई जाएगी? हमारी जगह हो जाएगी, हमारे खुद के घर हो जाएंगे। अभी तो ऐसा ही है कि बेटा पावर टोनी को कोई नहीं समझता। जो बोल रही हैं वो बोल रही हैं कि होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। 24 तारीख को शुरू होगा। अच्छा, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अच्छा। आपकी जमीन आपके नाम हो जाएगी, फिर वो सारी भौतिक सुविधाएं आप लोगों को मिलना दोबारा शुरू नाम से होगा, फिर वो आप लोगों के नाम से होगा। अभी तक जो आप लोगों का नाम है वो सरकारी पेपरों में नहीं है, अच्छा। अब सरकारी पेपरों में चलेगा। अच्छा। इसके बाद आप लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। अच्छा। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कि सरकार का ये जो कदम है पीएम उदय योजना, अच्छा। योजना कैसी लग रही है? तो अच्छी लग रहा है। अच्छा, आप क्या बोलेंगे? लाइट की पानी की परेशानी होते हैं। लाइट पानी की परेशानी है। अच्छा, तो ये जो स्कीम आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो फिर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। हाँ? अच्छा लगेगा, क्या लगेगा? तो अभी आपको जैसे हमने सबसे बात कर लिया, हाँ जी, हाँ जी, लोगों को अभी पता नहीं है मेरे हिसाब से ज्यादा हाँ अच्छे जी, से। ज़्यादा लोगों को इस विषय में पता नहीं। आप किस विषय में बात कर रहे हो? हाँ। तो हमारी कॉलोनी में सबसे बड़ी समस्या है लाइट नहीं। हमें गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करने के सबसे पहले हमें लाइट दी जाए, और पानी की समस्या तो हमारे कल चल ही रही है, और बाकी समस्या स्ट्रीट लाइट नहीं है, और समस्याएं बहुत है हमारी। अच्छा, ये मीटर चलते हैं? फिर ये मीटर चलते ये हैं? वैसे मीटर है, कमर्शियल मीटर लगा रखे हैं, डबल पैसे लिए जा रहे हैं हमसे। गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे? हाँ जी, मतलब ये कमर्शियल मीटर हैं, जिनकी यूनिट डबल ली जाती है। अच्छा, अगर मतलब 4 रुपए कि यूनिट है आठ तो की है इसकी तो 8 16 रुपए या 7 रुपए पड़ती जाके। अच्छा अच्छा अच्छा। अब गरीब आदमी इतने पैसे कहाँ से भरेगा? ये आप खुद क्योंकि सोचते आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके नाम पे वैसे नहीं है ये, मतलब ये पहले मीटर लगे थे कुछ आदमियों के नाम, हाँ सबके नहीं है। हाँ। कुछ आदमियों के मीटर लगे थे, उसके बाद ये बंद कर दिए गए। अच्छा, अब पब्लिक इनके लिए भी तड़फ रही है, ये भी मीटर नहीं मिल पा रहे। ये कब बंद हुए हैं? बाकी कॉलोनियों में मीटर लग रहे हैं, कच्ची कॉलोनियों में लग रहे हैं, इस कॉलोनी में मीटर नहीं लग रहे। क्या कारण है ये गवर्नमेंट जाने। जी 2020 में लगे थे, इन डीलरों ने 5 लाख रुपए दिए थे। सरकार को नहीं दिए, ये प्राइवेट खागे कंपनी वाले लेके, अच्छा, प्राइवेट कंपनी की है ना बिजली? जिन्होंने बिजली लगाई थी, ठीक है। ये 10 मीटर लगाए थे, उन्हीं से लोग कर रहे हैं गुजारा। इन पे भी छापे पड़ रहे हैं, डबल चार्ज के हैं। ये 10 रुपये 50 पैसे यूनिट है इसकी बिजली। पहले तो था रिचार्ज का, अब ये कम वो रेगुलर कर दिए।
अच्छा, पहले रिचार्ज करना पड़ता था। पहले रिचार्ज फोन की तरह, अच्छा, पैसे दो फिर चलेगी। फिर चलेगी। और अब ये बिल आता रेगुलर कर दिया, बिल आता है अब इनका। बिल ज्यादा आता है। बिल वही है 10-10.5 रुपये यूनिट का। ये डबल पड़ रहा है आप लोगों को। हाँ, डबल पड़ रहा है। हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई मतलब हमारे दिल्ली सरकार को ना, जो रेखा गुप्ता ने हमारे लिए किए हैं काम। अगर ये ऐसे नेता तो बहुत बोलते रहते हैं कि कर देंगे कर देंगे, अगर ये हो गया तो हम लोगों के लिए, खास करके गरीब लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत खुशी की बात है। ये यहाँ पर परेशानियाँ भी हैं। परेशानी है कि यहाँ पे न तो गवर्नमेंट की रोड है, न सीवर है, न बिजली है ना। तो अभी हम लोग बस जो मतलब ठेकेदार बना के दे दिया, बस उसी से हम लोग गुजारा कर रहे हैं। अच्छा। एक गरीब आदमी ज़मीन खरीदता है, सारे पैसे लग जाते हैं, घर बनाने में कर्जे करके लग जाते हैं। अब वो बिजली जमा करे, बिजली कहाँ से लाए, क्या खाए क्या पिए, ये बहुत बड़ा समस्या था। लेकिन अगर दिल्ली सरकार करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप लोगों ने जाना कि लोगों को अभी तक उस योजना के बारे में, पीएम उदय योजना के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर जानकारी है। लोग खुश हैं कि अब उन लोगों को यहाँ पर भौतिक सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी, पानी, बिजली और जो भी आम सुविधा उन लोगों को चाहिए वो मिल जाएंगी। मगर सवाल अभी भी लोगों का यही है कि ये परेशानी जो यहाँ पर स्कैम चल रहा है कि डबल यूनिट का प्राइस देना पड़ता है, लोगों को बिजली के लिए भी डबल पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पर लोगों को डर नहीं है, मगर यहाँ पर लोगों को सिर्फ इतना है कि जो चीज़ें हमें चाहिए, पानी, बिजली और समय पर यहाँ पर सफाई, वो नहीं मिल रही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली। मैं हूँ पवन चंद पांडे, कैमरामैन नरेश के साथ। धन्यवाद। झलको